नमस्कार, प्रणाम। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन 24। अभी नवादा जो है एक चर्चित जगह है और अगर राजनीतिक गलियारे की बात करें तो ये पूरे राजनेताओं का एक पर्यटन स्थल बना हुआ है। नवादा आज नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया पे भी इसका नाम आ रहा है और भी बहुत सारी बातें हैं नवादा का। इसी मुद्दों को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम नवादा में हैं और हमारे साथ हैं भाजपा, जो कि बिहार सरकार में शासन करने वाली दलों में से एक है, जिसकी सरकार चल रही है। उनके प्रवक्ता हैं के प्रभाकर जी। इनसे मिलेंगे और सारी मुद्दों पे इनसे बात करेंगे, जो नवादा का अभी हालात है और भी विषय हैं, तो सारी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में थोड़ा सा बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन सभी मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हैं और अपनी सरकार की खामियों को भी इन्होंने कई बार उजागर किया है और बताने का काम किया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, अभी जो नवादा का हालात है, अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है कृष्णा नगर। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज घटना के 8 दिन लगभग बीत गया है, तो इसको आप किस तरह, अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, ये जो घटना है बहुत ही विभत्स घटना है, जिसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूं। जहां तक इस घटना का सूत्रधार की बात है, वह सबसे बड़ी जो कमजोरी है वह जुडिशियल है। हमारे देश में जो संविधान 50 में लिखा गया, कई बार परिवर्तित समय के अनुसार सरकारें करती रहती है, लेकिन आज तक जो मूल्य परिवर्तन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, वह भूमि संरक्षण के संबंध में होना चाहिए। इसलिए कि हम सब जानते हैं कि 75 से 80% हमारे देश में खेतिहर मजदूर और किसान हैं। तो जब तक आप उसको व्यवस्थित नहीं कीजिएगा, आपका शासन तंत्र कभी व्यवस्थित पूर्णतः नहीं हो सकता है। अब बताइए, कृष्णा नगर का जो वाकया हुआ, अग्निकांड, 80 घर को जला दिया गया, मान लिया जाए क्षति हुआ 40 घर, 50 घर, 60 घर, जो भी हुआ। यह तो सरकार और न ही प्रकृति किसी को अधिकार देता है। किसी को मृत्यु दंड देने का भी अगर अधिकार है तो संविधान में अधिकार है और कानून के द्वारा उसे इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया है जमीन के स्वामित्व का, जो कि कमजोर लोग इसे झेल नहीं पाते। आज जो कृष्णा नगर की जो घटना है वो कमजोर मानसिकता का परिचायक है। जैसा कि पता चला कि कृष्णा नगर बगल में है और वह जो है वह 15 एकड़ जो है वो विवादित भूमि है। करीब 50-60 साल से वहां केस चल रहा है, कई बार झगड़ा हो चुका है, टाइटल चल रहा है। तो बताइए हमारा कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? 100-150 की संख्या में आकर दलित को घर की झोपड़ी को आग लगा दिया गया और हमारा प्रशासन और खुफिया तंत्र, जो मात्र हमको लगता है कि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के अंदर निवास करता है, नवादा हेडक्वार्टर नहीं, उससे भी कम है। उससे भी कम है सर। इसके बावजूद भी समझिए कि 100-150 आदमी मीटिंग करते हैं और जमावड़ा होता है, तो वहां का थानेदार, वहां का चौकीदार क्या करता है? सबसे बड़ी सवाल सरकार की हमारी हो या किसी की हो, लेकिन सबसे पहले हम जनता की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, जिसके लिए सरकार बनाई जाती है अप्रत्यक्ष मतदान देकर। तो आखिर हमारे मतदान का क्या हुआ? ये जनता हमसे सवाल करती है और ये सवाल उनका मानवीय और मूल्य अधिकार है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस अग्निकांड में पूर्णतः प्रशासन फेल हुआ। इसका ही अंजाम है कि कोई भी गलत अपराधी तत्व के लोगों को हौसला
बढ़ा और वह इतना जघन्य अपराध किया। कहीं न कहीं ये इसका बीज जो है ये जमीन सर्वे से जुड़ा हुआ है। जी एकदम बेशक। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है सर, वो जमीन सर्वे का मामला है। मैं पहले भी कहा, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं कि सरकार को सबसे पहले सरकारी जो आम गरमजरुआ है उसे संरक्षित करके और बाउंड्री देना चाहिए। वो जमीन शहर के बीच में हो चाहे गांव के किनारे हो, मतलब इससे नहीं है। इसलिए कि 80% जो आज लड़ाई है वो सरकारी जमीन के कागज परिवर्तित करने और जबरदस्ती वर्चस्व से उसे हासिल करने की लड़ाई है, और यही कृष्णानगर में हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार के भूमि विकास मंत्री जी को, जिन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए और इसकी जटिलता को समझते हुए तत्काल 90 दिन के लिए तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया कि अब इस पर समीक्षा होगा, उसके बाद इसको सहज बनाया जाएगा, फिर इसको देखकर लागू किया जाएगा। तो इसमें जो है जो घटना हुआ है सर्वे की तो बात हो ही रही है कि कहीं ना कहीं सर्वे से जुड़ा हुआ है, कारण कि लोगों को लग रहा है कि सर्वे से पहले जमीन हमारा हो जाए। जी। लेकिन इस सिस्टम में जो है पुलिसिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसमें मात खाई है इस घटना में। जी एकदम, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं। आखिर नहीं हुआ तो मुफस्सिल थाना के जो थाना प्रभारी हैं उसे लाइन हाजिर क्यों कर दिया गया? यही एक ऐसा उदाहरण है, क्रियाकलाप है जिसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है कि कानून किसी को सजा पदच्युत तभी करता है जब उन्होंने अपने चरित्र और पद के साथ न्याय नहीं करता है। तो अगर उन्हें वहां से पदच्युत किया गया तो ये साबित हो गया कि उन्होंने जनता की रक्षा के लिए जो उन्हें पदस्थापित किया गया, उन्होंने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं किया।